जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और किस तरह से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसके कौन कौन से मेथड है, पूरा वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए आपके सामने है, सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए डिफिनेशन कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं हम उनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब उसे तोड़ सकते हैं, ब्रेकिंग डाउन कर सकते हैं। कैसे ब्रेकिंग एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन द कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम नंबर एज ए प्रोडक्ट। यानी कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं। किसके फॉर्म में? एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से और बातें क्लियर होगी। 4 हमारा क्या है, 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अब हम इसको क्या करें, स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं तो प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो इसका प्राइम नंबर के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 2, यानी 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ए बी 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। देखिए ये हमारा क्या है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। अब 4 को हम कैसे एक्सप्रेस किए हैं, 2 इंटू 2, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये क्या हमारा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। यही तो कह रहा है आपका डिफिनेशन, देख लीजिए कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी जो कंपोजिट नंबर इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी स्प्लिट कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी प्राइम नंबर के गुणे के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम आपको बताएं कि क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं या ब्रेकिंग डाउन करते हैं कंपोजिट नंबर का एज द प्रोडक्ट इनटू एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो आइए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, 12 ले लिया। अब बताइए 12 को क्या मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 दूनी 4 4 3 12। अब देखिए हमारा 2 क्या है, प्राइम नंबर। 2 क्या है, प्राइम नंबर। ये भी क्या है हमारा, प्राइम नंबर। देख लीजिए प्राइम नंबर, यहाँ पर भी क्या है, प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर और 12 हमारा क्या, कंपोजिट नंबर है। यानी कंपोजिट नंबर को जब हम क्या करते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में लिखते हैं, हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टर। अब हम सीखते हैं कैसे किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे लिखेंगे मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए कितने दो मेथड होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करने के। एक होता है हमारा फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड, आप अच्छे देख लीजिए। एक होता है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा होता है हमारा डिवीजन मेथड। आप अच्छे से देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक फैक्टर ट्री मेथड होता है, दूसरा हमारा डिवीजन मेथड है। तो आइए हम देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर ट्री मेथड का, कि फैक्टर ट्री मेथड क्या हो। तो हम इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे सीखेंगे हम फैक्टर ट्री मेथड। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ट्री मेथड। तो देखिए क्या होता है, आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब ले लिया हमने यहाँ पे 12 ले लिया। अब हम क्या निकालना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर ट्री मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे करेंगे और सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन है जो इसको डिविजिबल कर दे रहा है। 1 को छोड़कर आप सबसे छोटा नंबर आप देखेंगे कौन है जो इसको पूरी तरह से क्या कर रहा है, डिविजिबल कर दे रहा है। तो हम हमारे हिसाब से 2 है, क्योंकि मुझे इस तरह से पता चल जाता है 12, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है और आपको भी जरूरत है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए थोड़ा कठिन होगा कि पहचाना कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो आप चाहें तो हमारा वीडियो देख सकते हैं या कहीं भी किताब से पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ सकते हैं। आप देख लीजिए, हमने ऑलरेडी डिविजिबिलिटी टेस्ट पे वीडियो बना दिया और आप चाहें तो अपने किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो एंड में क्या होता है, जब किसी नंबर के एंड में क्या होता है, लास्ट डिजिट 2 होता है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 8 हो, वो नंबर क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल करें। जब इसमें करेंगे 2 से कितना हो जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। 6 आ गया। अब हम 6 को देखेंगे, यानी कौन सा नंबर जो 6 को डिविजिबल कर सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 और 3 है। लेकिन सबसे पहले हम छोटे नंबर से काटने की कोशिश करें, फिर देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब बताइए
कौन ऐसा नंबर जो 3 को काट सकता है? तो आप जानते हैं कि प्राइम 3 हमारा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर दो चीज़ों से करते हैं, एक 1 से और एक नंबर खुद इटसेल्फ से, यानी 3 को क्या करेगा? कट करेगा, यानी आप क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे? 2 इंटू 3 इक्वल टू, देख लीजिए, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, आपके सामने है। आइए तब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे 50। अब हम इसको देखते हैं कि 50 किससे कटेगा हमारा? तो एंड में क्या है? 0, यानी नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम 2 से देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। जब 2 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए कैसे करते हैं। कितने 5 है तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। अब एक इसके पास बच गया, क्योंकि 5 है तो इसके पास चला जाता है, 10 हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10, यानी 25 हो गया। अब देखते हैं, अब ये 2 से कटेगा नहीं, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जब किसी नंबर के एंड में क्या हो? 0 और 5 हो, वो नंबर क्या होते हैं? 5 से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी क्या होगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तब यहाँ पे हम 5 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा? आप देख लीजिए, 1 सेकेंड, हमने यहाँ कर दिया 5 से। अब कितने बार में जाएगा? 5 5 या 25, यानी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब बताइए 5 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, तो 5 किससे जाएगा? 5 से। एंड में आपका क्या बच गया? 1 आ गया। अब इसका करेंगे हम, क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। ये हमारा क्या प्राइम नंबर आ गया ना, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर और ये भी 5 प्राइम नंबर। और हम आपको पहले बताए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। अब इनका हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देख कर लीजिए, 2 5 जा 10, 1 सेकेंड, 5 ऐसे करते हैं, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। ऐसे हो गया, आंसर आपका आ जाए। ये हमने कर दिया क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट एकदम मस्त। और एग्जांपल देख के हम समझते हैं। हमने आपके सामने के लिए एग्जांपल ले लीजिए 140। तो यहाँ पे एंड में क्या है? 0 है। तो सबसे पहले हम किससे, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? हमारा 2 से होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? छोटे डिजिट से काटते हैं, यानी 2 से। जब हम 2 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 7। अब फिर यहाँ पे 0 हमारा ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि 2 7 जा 40, 0 ऐसे। अब एंड में फिर देखिए 0, यानी ये नंबर क्या होगा? 2 से हमारा डिविजिबल होगा। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना जरूरी है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि नंबर किससे डिविजिबल होगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाए? 2 3 जा 6, एक इसके पास बच रहा है तो एक इसके पास चला जाए तो 10 हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10, यानी 35 आ गया। अब देखिए 35 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि एंड में 5 है, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं। अब किससे होगा? 35 हमारा 5 से होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जिस नंबर के लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो, 5 हो, नंबर क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है, यानी एंड में क्या है? 5, यानी ये क्या होगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35, यानी 5 7 35 होता है। अब देखिए 7 किससे डिविजिबल होगा? 7 से होगा, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। हम जानते हैं प्राइम नंबर 1 या नंबर इटसेल्फ खुद से क्या डिविजिबल होते हैं, यानी किससे डिविजिबल होगा? 7 से, 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 5 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम फैक्टराइजेशन यही तो होता है कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, अब इनका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू हमारा कितना? 140। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 5 7 35, यानी 35 इंटू 4, 4 5 20 का 0 हाथ में है 2 और 4 3 12, 12 2 14। देख लीजिए आपके सामने है। आइए और हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, इजी है। हाँ, पहले आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए, काटना पीटना, तो डिवीजन आना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ यही है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो फिर आपको मैथ नहीं आ सकता। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम देख लेते हैं। आपके सामने हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 165। एक एग्जाम्पल लेते हैं 165, 165। अब हम देखेंगे नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लास्ट डिजिट 5 है। देखते हैं 3 से होता है कि नहीं। तो कितना होता है हमारा? 6 5 कितना होता है हमारा? 11 1 12, यानी नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर क्या हो 3 से डिविजिबल हो जाए तो दिए गए पूरे नंबर हमारे क्या हो? 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो देखते हैं 6 5 कितना होता है? 11 होता है, 11 1 12, 12 क्या होता है? 3 के टेबल में आता है। तो हम 12 क्या होता है? 3 के टेबल में आता है, यानी दिया गया नंबर हमारा क्या होगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए करके देखते हैं इससे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें? 3 से करेंगे तो कितना होता है? 3 5 यानी 3 5 15,
3 5 जा 15 हो गया। अब एक इसके पास चला जाएगा या क्योंकि यहाँ पे 16 है, एक बच रहा है तो 3 5 जा 15, एक इसके पास यानी 15 हो जाएगा, यानी 3 5 जा 15 यानी कितना आ जाएगा 55 हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, अब ये किससे होगा 5 से होगा। यानी 5 से डिविजिबल करेंगे तो कितना 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, क्या आ गया 11 आ गया। 11 हमारा क्या होता है प्राइम नंबर होता है, यानी 11 किससे डिविजिबल होगा, खुद 11 से डिविजिबल होगा, यानी आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम करेंगे 3 × 5 × 11 = 165। आप अच्छे से देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड समझ में आया होगा। तो आइए अब हम डिवीजन मेथड देखते हैं। ऑल द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का सेकेंड मेथड, पहला मेथड फैक्टर ट्री मेथड जो हम आपको समझा दिए। अब दूसरा मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, सबसे इजी यही है डिवीजन। वैसे तो दोनों आसान है, आप समझने की जरूरत आपको। डिवीजन मेथड, तो देखिए डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम जब हम करते थे फैक्टर ट्री मेथड तो नंबर को क्या करते थे, सर्किल कर देते थे और फिर किसी डिजिट से लेकर उसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, उसे डिविजिबल करते थे, बाकी आता है। यहाँ पे आपको क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खास के उसमें नंबर को क्या करना डिवाइड करना था। आइए कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम आपके सामने ले लेते हैं 162, एक एग्जांपल ले लिए। अब देखिए 162, अब बताइए नंबर किससे डिविजिबल होगा, इंड में क्या हमारा 2 है, तो इंड में जब 2 रहता है तो हमारा नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, यानी 2 8 जा 16, 2 8 16 और 2 करने 2, यानी 2 1 जा 2। यहाँ पे क्या आ जाए T1 आ गया। अब 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 9 आ गया, 9 आता है। और 9 हमारा क्या होता है 3 से डिविजिबल हो जाता है। ये क्या 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर क्या सम ऑफ ऑल डिजिट अगर क्या होता है 3 से डिविजिबल हो जाता है तो दिए नंबर क्या होते हैं 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आइए 3 से करते हैं, तो कितने बार में जाएगा 2 3 जा 6 हो गया, इसके पास कितना बचा 8 है तो 2 बचा, यानी इसके पास चला जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 5 बदल 3 7 21, यानी 27। अब देखिए किससे कटेगा 3 से कटेगा। अब जानते हैं 27 क्या 3 के टेबल में आता है, यानी 3 9 जा 27, अब 9 आ गया। 9 किससे डिविजिबल होगा 3 से, 3 3 जा 9 आ गया। अब देखिए 3 किससे डिविजिबल 1 से। अब देखिए 2 प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर होते हैं। अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तब आप यहाँ पे लिखेंगे 162 = 1 2 3 4, यानी 2 × 3 × 3 देख लीजिए। आइए तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब हम आपके सामने ले लिए 210, यानी 210, एंड में क्या है 0 है, यानी क्या 2 से डिविजिबल होगा। तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। अब 1 हमारा डिविजिबल होगा नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 उतार देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा 10 हो गया, तो 2 5 जा 10 आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर क्या होगा 2 से हमारा डिविजिबल होगा नहीं, किससे डिविजिबल होगा 5 से होगा। तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 हो गया। अब देखिए या चाहे आप इसको 3 से भी डिविजिबल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि 5 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा, और 6 हमारा क्या होता है 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये भी नंबर हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हम डायरेक्ट 5 से किए, लेकिन फिर भी यहाँ से हमें क्या होगा 3 से डिविजिबल करना ही पड़ेगा। तो आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप छोटे ही नंबर से क्या करें डिविजिबल करें। यहाँ पे अब देखिए 21 आ गया। अब 21 किससे डिविजिबल होगा 3 से, 3 7 जा 21। अब 7 हमारा क्या प्राइम नंबर है, यानी खुद से डिविजिबल होगा, तो 7 हो जा 7। अब हम इसका करेंगे, आप लिखेंगे 210 = 2 × 5 × 3 × 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये नंबर आ जाएगा। तो आइए कुछ और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। अब हम आपके सामने लेकर आए हैं नेक्स्ट एग्जांपल 64। अब हम इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो किससे सबसे पहले हम किससे काटेंगे 2 से डिविजिबल करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 32 आ जाएगा। फिर देखिए 2 1 जा 2, एक इसके पास बच रहा है तो इसके पास चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 2 6 जा 12। फिर आइए 2 कितना 2 8 जा 60 होता है ना, 2 8 16, यानी 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2, एंड में क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब इसका 1 2 3 4 5 6, यानी अब आप चाहें तो 2 पे पावर 6 भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 64। 1 2 3 4 5 6 आप देख लीजिए, या आप ये भी लिख सकते हैं 6 पे पावर 2 = 64। दोनों कई बार आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा। आइए कोई और एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 132। अब देखिए फिर आइए हम इसको काटते हैं। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, एंड में क्या है 2 है तो 2 से ही काटते हैं।
यानी 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 6 जा 12। अब एक बच रहा है क्योंकि यहाँ पे 13 है, इसके पास चला भी 12 हो जाएगा, यानी 2 6 जा 12 देख लीजिए, यानी 66 आ जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी क्या आ जाएगा 33 आ गया। फिर देखिए 3 से काटते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 11 हो गया। अब 11 क्या हमारा प्राइम नंबर होता है, यानी 11 से डिविजिबल होगा जी 1 बार में। अब इसका हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर आएगा 2 प्राइम नंबर 3, 11 क्या प्राइम नंबर है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 132। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ले लेते हैं यहाँ पे हम 112। अब देखिए अब हम एंड में क्या है 2 है, फिर हम 2 से डिविजिबल करते हैं, यानी क्या हो जाएगा सबसे पहले 2 5 जा 10। अब एक किसके पास बचे, इसके पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 2 6 जा 12 56 आ गया। फिर से 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, एक इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 रहेगा। तो कितना होता है 2 8 जा 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या है 8 है, यानी 4 2 चौको 8 हो गया। फिर हमारा 2 से क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, और फिर 7 1 जा 7। अब क्या आ गया आपके पास प्राइम नंबर आ गया। अब इसका हम क्या कर दें प्रोडक्ट कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 112। देख लीजिए आप अच्छे से। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पूरी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी गुड।